कल पुराने खत पढ़ रहा था और साथ में बहुत कुछ कर रहा था। फिर उस खत पर नजर पड़ी, भीगे लफ्जों पर जाकर रुक गई। वक्त जैसे ठहर गया, याद उन दिनों की आने लगी। मैं कभी शायरी लिखकर अपने साथ ले चलता और पुलिया पर तुम्हारी राह तकता। फिर बड़ा धीरे से चलता हुआ तुम्हारा रिक्शा दिखाई देता था। रिक्शा बेसब्री से नजदीक आने का इंतजार मैं करता। जैसे ही मेरे बराबर आ जाता, मैं अपनी साइकिल चलाने लगता। फिर सड़क पर भीड़ कम देखकर अपना खत तुम्हारे हाथ में देता। तुम उसे लेती भी और नहीं भी। फिर थोड़ी देर बाद खोल कर पढ़ती। बचपन की शायरी में अरमान ज्यादा और वजान कम। पढ़ते हुए निकल जाती थी तुम। न कभी पलट कर देखा, न रुके, न कभी सलाम दुआ। कितने दिन चला ये सिलसिला, सिर्फ छुट्टियों में रुकता था। मैं तुम्हारे जाने के बाद घर जाता था और आने के पहले आ भी जाता था। कभी बात नहीं हुई, बस क्लासेस की टाइमिंग देखकर पता चलता कि कब लौटना है। बड़े बेचैन दिन थे वो, जब मैं लौट आता था और तुम नहीं। फिर एक दिन ऐसा भी आया, एग्जाम खत्म हुए और हम सब हमेशा के लिए कैंपस छोड़कर दुनिया में उतर रहे थे। एक अजीब माहौल छा गया था दिल में, एक खालीपन जो बर्फ में फंसे हवा के बुलबुले जैसा है, जो उस वक्त बना जब मैं तुम्हारे रिक्शे के साथ हो लिया, जिसमें तुम्हारा सामान भी था। स्टेशन जा रहा था तुम्हें छोड़ने। इरादा फिर मिलने का था, डर जुदाई का। फिर तुमने मेरे हाथ में एक खत रख दिया था। पता है, मैंने बड़ी मुश्किल से उसे जेब में रखा था। मन कह रहा था कि उसी वक्त पढ़ डालूं, लेकिन गाड़ी का वक्त हो गया था तुम्हारे हॉस्टल की दूसरी लड़कियां प्लेटफॉर्म पर थी। और फिर मुझे ख्याल आया कि तुम उनके साथ स्टेशन नहीं आई, अलग से आई, ताकि मैं तुम्हारे साथ चल सकूं और तुम मुझे ये खत दे सको। गाड़ी चली गई। मैं बहुत देर तक स्टेशन के बाहर रुका रहा। दिल को बहलाने लगा कि ये दोस्ती थी, प्यार नहीं। प्यार होता तो बात और होती। मैं उसका हाथ थामता, उसे रुकने को कहता, लेकिन ये दिल ने कुछ नहीं सुना। सब अपने अंदर एक जगह छोड़ दी। मैंने कभी उससे नहीं पूछा कि मेरे खतों का क्या करती है, पढ़े जाते हैं या फेंक दिए जाते हैं। शायरी तो मैंने चुपके से उसकी किताब में भी लिख दी थी। न जाने कब स्टेशन से कैंपस पहुंच गया। बड़ा अजनबियों सा महसूस हो रहा था। मन हुआ झट से मैं भी इस जगह से दूर चला जाऊं। अब वैसे भी रखा क्या था। कमरा पहुंचा और लेट गया। उसका दिया खत निकाला, पेट पर रखकर सोचने लगा क्या है इसमें। उसका पता या उसका फोन नंबर, या फिर इतने दिन के बेनाम साथ का अलविदा इकरार। पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, आप शायर हैं। जो असर आपने मुझे दिए, उम्मीद है आपके पास भी लिखे हैं, क्योंकि मैं सारे खत अपने साथ ले जा रही हूँ। कोई पूछे कि आप कितने बड़े शायर हो, तो कह दीजिएगा
दीवाने लाखों बार आपकी शायरी पढ़ चुके हैं और मेरी जानिब से आपके लिए कुछ अल्फाज हैं गालिब के। और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, अब आप इसे वजह समझें या बहाना। याद खत्म हो गई और मेरे छोटे से भांजे ने पूछा कि आप सचमुच के शायर हैं। मैं हंसा और कह दिया, नहीं, जिहानी तौर पे तो कंगाल हूं जो अपनी यादों की तिजारत अल्फाजों में लिखता है। तो फिर ये क्या है? पुराने खत को दिखाते हुए उसने पूछा। मैंने कहा, मेरा बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आपने किसी से सच्ची मोहब्बत की है ना, तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ साथ प्रेम पर जरूर लिखते रहिए। शब्दों के सहारे किन्हीं दो प्रेमियों को थोड़ी हिम्मत ही दे दीजिए, ताकि दुनिया जब खून से तालिबान लिखने आए तब दोनों मुस्कुराते रहें।